मैं हर दिन मिनिमम 1 लाख रुपए कमाता हूँ, फिर भी मेरे दोस्त और कुछ लोग मुझे कंजूस कहते हैं। हाँ दोस्तों, ये सच है, मेरे लोग ही मुझे कंजूस कहते हैं। मैं इसे कभी इंसल्ट की तरह नहीं लेता, मैं हमेशा इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह ही एक्सेप्ट करता हूँ। यदि कोई आपके सिंपल लाइफस्टाइल को देख के, वाइज मनी स्पेंडिंग हैबिट्स को देख के आपको कंजूस कहता है तो आप बुरा मत मानिए, आप इसे इंसल्ट की तरह मत देखिए, आप इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह ही देखिए और खुद के ऊपर प्राउड फील कीजिए। अब जो लोग आपको कंजूस कह रहे हैं ना, ये लोग आपके कष्ट काल में आपको मदद करने के लिए नहीं आते हैं, पैसा नहीं देते हैं, इसे कभी मत भूलिए। मैं क्यों कंजूस बना हूँ और आपको भी क्यों कंजूस बनना चाहिए, इसे मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्यों आपको कंजूस बनना चाहिए, इसके लिए कुछ कारण ऐसे है। रीज़न नंबर 1, कंज्यूमरिज्म इज़ अ ट्रैप। कंज्यूमरिज्म एक ट्रैप है, एक कंपैरिजन से हमें आता है। हम खुद ही कंज्यूमरिज्म के ट्रैप में फंस जाते हैं। हम हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम को इंटरनेट पर ही बिताते हैं। सुबह से लेकर शाम तक दूसरों के व्हाट्सएप स्टेटस को, सोशल मीडिया पोस्ट को, स्टोरीज़ को देखते हैं और देख के उनके लाइफ के साथ और लाइफस्टाइल के साथ हम खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उनके पास स्मार्ट वॉच है, आईफोन है, कार है, बाइक है, इसलिए हम भी खरीदना चाहिए। हम खरीद लेते हैं और कंज्यूमरिज्म का शिकार बन जाते हैं। दूसरे लोग वीकेंड में पार्टी कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए हम भी ट्रैवल करना चाहिए सोचते हैं और कर ही देते हैं। हमें जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है ना, उन चीज़ों को ही हम ज़्यादा खरीद रहे हैं, बैड डेट को ले रहे हैं और कंज्यूमरिज्म का शिकार बन रहे हैं। मैं भी कंज्यूमरिज्म का शिकार बना था, लेकिन इससे अब मैं बाहर आ चुका हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा ज्ञान बांट रहा हूँ। मैं पहले आईफोन 15 प्लस को लिया, फिर नेक्स्ट ईयर आईफोन 16 प्रो आ गया, मैं इसे भी ख़रीद लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आईफोन 17 आ गया, मैं इसे भी ख़रीद लिया। अगर मैं कंज्यूमरिज्म का खेल को नहीं समझता तो इससे बाहर नहीं आता था, तो नेक्स्ट ईयर आईफोन 18 आने के बाद मैं उससे भी ख़रीद लेता था। ये ट्रैप है, पहले मुझे पता नहीं था। बड़े बड़े कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को ज़बरदस्ती से हमें बेचने के लिए साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजिंग करती है, मार्केटिंग करती है और लोगों के दिमाग के साथ, इमोशंस के साथ खेलते हैं और ज़बरदस्ती से हमारे अकाउंट से पैसे निकाल देते हैं और हमें गरीब बना देते हैं। पहले मैं एक सिंपल कॉलोनी में था, किराए के घर पर रहता था। आसपास सब लोग लाखों में ही कमाते थे, तब उन्हें देख के मुझे लगता था कि मैं तो इनसे ज़्यादा कमा रहा हूँ, मैं तो हर महीना 2-3 लाख कमा रहा हूँ, मैं ही बढ़िया हूँ। इस तरह से मेरा ईगो बूस्ट होता था उधर और मैं कंज्यूमरिज्म का शिकार बनता जा रहा था। लेकिन जब मैं मेरा खुद का घर लिया ना, इस कॉलोनी में सब लोग बिजनेसमैन ही है। इस कॉलोनी में कोई भी जॉब नहीं करता है, सब लोग बिजनेसमैन हैं और सब लोगों के पास 100 करोड़ 1000 करोड़ इतना पैसा है। मैं उनके साथ कंपेयर भी नहीं कर सकता और उनके साथ compete करने जैसे पैसा भी नहीं है मेरे पास। उनके सामने मैं बहुत ही छोटी मछली हूँ। अब मुझे समझ में आया है, अगर मुझे उनके तरह 100 करोड़ 1000 करोड़ पैसा कमाना है तो मुझे सबसे पहले कंपैरिजन करना छोड़ना होगा, कंज्यूमरिज्म के ट्रैप से बाहर आना पड़ेगा और जितने भी मेरे पास पैसा आ रहा है ना, उसे मेरे बिजनेस में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा और मेरे बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। तब आगे जाके 4-5 साल बाद मेरे पास भी 100 करोड़ 1000 करोड़ आ सकते हैं। ये मुझे अब समझ में आ चुका है, इसलिए मैं कंज्यूमरिज्म से बाहर आके कंजूस बना हूँ। यदि आप भी वेल्थ को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको भी कंजूस बनना ही पड़ेगा। रीज़न नंबर 2, स्ट्रेंथ इज़ ग्रेटर देन शो अप। हमें लगता है कि भारत एक ही है, लेकिन भारत एक नहीं है। हमारे भारत में 2 भारत है, एक है गरीबों का भारत, दूसरा है अमीरों का भारत। जो लोग गरीबों के भारत में रहते हैं ना, वे लोग बुक के कवर को देख के ही बुक को जज करने की गलती करते हैं। इसलिए यदि हमें गरीबों के भारत में इज्जत चाहिए तो हमें शो अप करना ही पड़ता है। वहाँ हमें वॉच को ख़रीदना पड़ता है, ब्रांडेड कपड़ों को डालना पड़ता है, कार को ख़रीदना पड़ता है, शो अप करना पड़ता है, आईफोन को ख़रीदना पड़ता है। वहाँ की माइंडसेट ऐसे ही है।
गरीबों को कौन अमीर है कौन गरीब है इसे आइडेंटिफाई करने की ताकत नहीं होती है। गरीब लोग नकली अमीरों को ही, असली गरीबों को ही अमीर समझते हैं। गरीबों के भारत में हमें इज्जत चाहिए तो हमें थोड़ा शो अप करना ही पड़ता है। मैं भी थोड़ा तब करने की कोशिश कर रहा था, पूरी तरह से फंसा नहीं था, लेकिन लगता था मुझे। मेरे पास भी अच्छे अच्छे वॉच होते हैं तो मैं भी ब्रांडेड कपड़ों को पहनता, तो मेरे पास भी कार है तो मेरे पास भी आईफोन है तो लोग मुझे पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे मुझे लगता था। लेकिन जब मैं गरीबों के भारत से अब अमीरों के भारत में आ चुका हूँ ना, तब मुझे एक चीज़ अच्छे से पता चल चुकी है कि स्ट्रेंथ इज़ ग्रेटर देन शो अप। ये शोबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है। अमीरों के भारत में कोई भी आपके पास कौन सा वॉच है इसे देख के आपका वर्थ को डिसाइड नहीं करता। अमीरों के भारत में कोई भी आपके पास आईफोन है सोच के आपका सम्मान नहीं करता, इज्जत नहीं देता आपको। अमीरों के भारत में कोई भी आपके कपड़ों को देख के आपके क्वालिटी को डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि अमीरों के भारत में सबके पास 100 करोड़ 1000 करोड़ पैसा पड़े हैं, उनके पास बड़े बड़े घर है, उनके पास बड़े बड़े लग्जरी कार्स है, उनके पास भी आईफोन है, सब कुछ है। इसलिए अमीरों के भारत में जो लोग रहते हैं ना, वो सिर्फ आपके पास कितने स्किल्स है, आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को कैसे चला रहे हैं, आप कितने टैलेंटेड हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने एजुकेटेड हो, सिर्फ इसे देखते हैं। अमीरों के भारत में लोग कवर को देख के बुक को जज नहीं करते हैं, बैंक बैलेंस कितना है सच में इसे देख के आपको जज करते हैं। आप कौन सा कपड़े पहनते हो, आईफोन है क्या नहीं, कार है क्या नहीं, चप्पल है क्या नहीं, इसे नहीं देखते हैं। ये मुझे अब समझ में आ चुका है, रियलाइज़ हो चुका है। यदि कोई आपके पास कौन सा स्मार्टफोन है, कैसे आप कपड़े पहने हो, आईफोन है क्या नहीं, कार है क्या नहीं, इसे देख के आपका रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इससे डिसस्टर बाकी कुछ हो ही नहीं सकता है। लोग आपको देख के इज्जत देना चाहिए। यदि आपके पास ब्रांडेड फ़ोन है सोच के आपको कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रांडेड चीज़ों से आपका रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, आप खुद ही ब्रांड बनना चाहिए। आप नंगे पाँव सड़क पर चलने लगते हैं तो भी लोग आपका सम्मान करना चाहिए। मैं उस सम्मान को रियल लाइफ में हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कंजूस बना हूँ और रियल वेल्थ को बिल्ड करने के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। रीज़न नंबर 3, मनी इज़ अ फ्रीडम नॉट अ फैशन। आपको ज़िंदगी के एक कड़वी सच्चाई को हमेशा याद रखना चाहिए। नोबडी इज़ कमिंग टू सेव यू इन योर बैड टाइम। आपके बुरे वक्त में कोई भी आपको बचाने के लिए नहीं आता है। इसे आपको अपने दिमाग में हमेशा फिट करके रख दीजिए। मान लीजिए कि सडनली आपकी जॉब चली जाती है, आपका बिजनेस लॉस में चला जाता है और कंपनी एकदम शट डाउन हो जाती है, तब आप कितने दिन सर्वाइव करोगे? आपके पास पैसा ही नहीं आ रहा है तो आप कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं, इसे थोड़ा सोचिए। आपके बुरे काल में कोई भी आपका मदद करने के लिए नहीं आने वाला है। अब जो लोग आपको कंजूस कह रहे हैं ना, ये लोग कतई नहीं आने वाला है। ये लोग हंसते हैं आपको देख के, लेकिन मदद नहीं करते हैं। इसलिए मुझे अब समझ में आ चुका है कि मनी इज़ अ फ्रीडम नॉट अ फैशन। पैसा पैशन नहीं है, पैसा एक फ्रीडम है। इसलिए अब मैं मेरे लाइफ में लग्जरी को नहीं चाहता। अब मुझे मेरे लाइफ में लिक्विडिटी चाहिए है, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहता हूँ। इसलिए तो मैं कंजूस बना हूँ। रिच वो नहीं है जो बड़े बड़े महंगी चीज़ों को खरीदते हैं। असल में रिच वो है, वो पैसे के बिना ज़्यादा दिन सर्वाइव कर सकते हैं। अगर मेरा इनकम आज ही बंद हो गया तो भी मैं 4-5 साल सर्वाइव करना चाहिए, उतना पैसा मुझे चाहिए, उतना फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे चाहिए। इसलिए मैं इतना कंजूस बना हूँ। लोग मुझे देख के कंजूस कह रहे हैं, लेकिन असल में मैं कंजूस नहीं हूँ। मैं स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स को सेट किया हूँ। मैं ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, ज़्यादा पैसा बचा रहा हूँ, ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करके उसे ग्रो कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे से असेट्स को बिल्ड कर रहा हूँ। मैं एक एक रुपये कमाने के लिए इधर पसीना बहा रहा हूँ, इसलिए मैं एक एक रुपये खर्च करने के लिए भी 10 बार नहीं 100 बार सोच रहा हूँ।
जो चीज़ें ज़रूरी है ना सिर्फ उन्हीं को ही खरीद रहा हूँ। मैं अब शुरुआत में मेरे सिर्फ नीड्स के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ। वांट्स के लिए, डिज़ायर्स के लिए मैं अलग से प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जब मेरे पास असेट्स आते हैं, असेट्स से इनकम शुरू हो जाती है ना, तब मैं भी लग्जरियों को खरीदूँगा, तब मैं भी थोड़ा लाइफ को एंजॉय करूँगा। लेकिन अब तो नहीं। मैं अब 3 साल के लिए ऐसे ही जीने वाला हूँ, कंजूस की तरह ही जीने वाला हूँ। लोग मुझे कंजूस समझते हैं, लेकिन मैं रियलिटी में कंजूस नहीं हूँ। मैं स्मार्ट तरीके से पैसे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सोच समझ कर खर्चा कर रहा हूँ। लोग मुझे देखकर हंसते हैं तो भी चलता है, लेकिन मैं तो रियली रिच बनना चाहता हूँ। 100 करोड़, 1000 करोड़ इस तरह पैसे कमाना चाहता हूँ। सच में अमीर बनना चाहता हूँ। मुझे शो अप नहीं करना है, मुझे किसी का वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे लाइफ में हमेशा के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को चाहता हूँ, सुकून को चाहता हूँ, एक स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा कंजूस बना हूँ। यदि आप भी इस तरह का एक सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं तो आप भी थोड़ा कंजूस बन सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। यदि आप भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं फिर भी आपके पास पैसा ही नहीं बच रहा है तो आप अभी roaringbusinessschool.com को विजिट करें और मेरे ऑनलाइन अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल करें। आप मनी मेकिंग स्किल्स को, मनी सेविंग स्किल्स को, मनी इन्वेस्टमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सही से सीखिए और थोड़ा कंजूस की तरह रह के फाइनेंशियल सक्सेस को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। लोग आपको कंजूस कहते हैं तो भी चलेगा, ये चलता है। लेकिन लोग आपको गरीब कह रहे हैं तो, भिख मंगा कह रहे हैं तो, ये छोड़ ये दिवालिया होके सड़क पर आया है ऐसा कह रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा कंजूस बनिए, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखिए। ऑल द बेस्ट।